Hare Nama Hare Nama eva kevalam Kalo nasteva 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 gatiranyata. Hare Krishna. धन्यवाद, प्रणाम टू एवरीवन. हरे कृष्ण. तो हम पढ़ रहे हैं कैंटो 3 से 23rd चैप्टर. श्लोका नंबर हम करेंगे आज 32, 33, 34 एंड 35. ठीक है, बहुत छोटे छोटे पॉपर्ट्स हैं. शृण्योर अधस्तस्य कांचया कांचन्या बहुरत्नया हारेण च महारहेण रुचकेन च भूषितम्. I'll go to the next श्लोका, फिर मैं सब पूरा एक्सप्लेन करूंगी. सुदात सुब्रव लक्ष्ण स्निग्धापांगेन चक्षुषा पद्मकोश स्फुर नीलैर अलकैश्च लसनमुखम् यदा संसार ऋषभम् ऋषीणां दैतं पतिं तत्र चास्ते सहस्रभिः यात्रास्ते च प्रजापतिः. भर्तुः पुरास्ताद् आत्मनां स्त्रियसहस्रवृतं तदा निशाम्य तद् योगगतिं संशयं प्रत्यपद्यते. हरे कृष्णा. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. जन्माद्यस्य यतो अन्वयात् इतरतश्चार्थेषु अभिघ्नस्वराट् तेने ब्रह्महृदयादिकवये मुह्यन्ति यत्सूर्यः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो आमृषाम् धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि. हरे कृष्णा. हरे कृष्णा. तो हमारा चैप्टर है देवहूति's lamentation. So about her hips she wore a girdle of gold set with numerous jewels, and she was further adorned with a precious pearl necklace and auspicious substances. तो यहाँ पे बताया गया है कि जब कर्दमा मुनि देवहूति को बिंदु सरोवर में नहलाते हैं और उनका पूरा बॉडी चेंज हो जाता है, जैसे उनका पहले था प्रिंसेस थी वैसे वापस वो वैसे ही बन जाती हैं. बट उस प्रोसीजर को करने के लिए उन्होंने क्या किया, उनके पास ऑस्पिशियस चीजें थी जैसे सैफरन, हल्दी, कुमकुम, सैंडलवुड, ये सब चीजें उनको उपटन के जैसे लगाया था. तो वी कैन रिलेट दिस, जैसे हमारे घरों में शादियां होती हैं या हम बच्चों को भी बोलते हैं कि अपना आपको नेचुरल ब्यूटी बढ़ानी है तो हम सैंडलवुड पल्प लगाएं या हम उपटन लगाएं. तो ये सब चीजें क्योंकि हमारे शास्त्रों में लिखी हैं इसीलिए हमें भी ये पता है, हमें पता चलता है हमारे बड़ों से कि हमें ये सब करना चाहिए. तो ये सब डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑयल्स उनके सिर पे, देवहूति के सिर पे मसाज, आजकल जो लोग जाते हैं इतने मसाजेस के लिए टू रिजुविनेट देमसेल्व्स, इट वाज ऑल डन बिफोर सो दैट द पर्सन लुक्स वेरी वेरी ब्यूटीफुल. ठीक है. So it was all smeared and all kinds of auspicious substances were given to Devhuti Mata, and she was given a bath with all these auspicious substances. Then she was shining beautifully और वो बहुत सुंदर लग रही थी क्योंकि उनका वैसे ही वो प्रिंसेस थी. She was the princess of the whole universe. तो जब वो प्रिंसेस थी of the whole universe, she was a very beautiful lady. तो वो और भी क्योंकि उनकी ब्यूटी एनहांस करने के लिए वो ये सब यूज किया जा रहा था. इतने सारे मेड सर्वेंट्स दिए गए थे कर्दमा मुनि से उनको. तो ये सब उनको क्यों प्राप्त हुआ, क्योंकि उन्होंने कर्दमा मुनि की बहुत सेवा की, एक फियरलेस मूड से सेवा करी, है ना. वो इतनी सुंदर थी, लेकिन जब वो सेवा करती गई
और कर्दमा मुनि ने जो कहा वो करती गई, तो उनकी बॉडी बहुत वीक हो गई, उनकी बॉडी बहुत डिसशेप्ड हो गई और वो ज्यादा काम फिर और आगे नहीं कर पा रही थी, क्योंकि वो बहुत वीक थी, इमोशनली एंड फिजिकली दोनों तरीके से वो वीक हो गई थी। तो फिर इसीलिए कर्दमा मुनि, क्योंकि वो कर्दमा मुनि जो अपनी भक्ति से, उनके पास बहुत सारे मिस्टिक पावर्स भी थे, तो कर्दमा मुनि ने अपनी भक्ति का इस्तेमाल करते हुए उन्होंने ये सारा देवहूति को पूरा ट्रांसफॉर्म कर दिया, जो वो पहले जैसी थी उनको वैसे ही बना दिया। और देवहूति का एक कैरेक्टरिस्टिक हम यहाँ देखते हैं कि उन्होंने भी फियरलेसली कर्दमा मुनि की सेवा की, क्योंकि कर्दमा मुनि एक तो उनके पति थे और दूसरा कर्दमा मुनि एक भगवान के बहुत बड़े भक्त थे, बहुत बड़े वैष्णव ब्राह्मण थे वो। इसलिए तो कर्दमा मुनि की सेवा करते करते वो बहुत ही लीन, स्लिम और एकदम वीक हो चुकी थी, तो इसीलिए वो बहुत फियरलेस थी। उनको, वो तो प्रिंसेस थी, वो हमेशा बहुत सारे ऐशो आराम से पली बड़ी थी, बट उन्होंने अपनी बॉडी की चिंता करने के लिए नहीं सोचा और उन्होंने फियरलेसली कर्दमा मुनि की सेवा की भक्ति के कारण। तो क्योंकि वो फियरलेस थी इसीलिए उन्हें भक्ति भी प्रदान हुई। जैसे हम इसको रिलेट कर सकते हैं कि भागवतम में और कौन फियरलेस था, कोई बता सकता है कौन फियरलेस था भक्ति करने के टाइम? प्रहलाद महाराज बहुत फियरलेस थे। He didn't fear. Why? Because purity attracts mercy. जैसे ही हम भक्ति करते हैं हमारे अंदर प्योरिटी आती है, प्योरिटी आने से हम हमारे एक्टिविटीज में प्योरिटी आती है, हमारे थॉट प्रोसेस में प्योरिटी आती है। तो जब हमारी एक्टिविटीज, थॉट प्रोसेस, हमारा डीलिंग में प्योरिटी आती है तो हमें भगवान की भक्ति मिलती जाती है, बार बार मिलती जाती है। और ऐसे ही हम बूंद बूंद भक्ति करते करते हम अपना पॉट भर सकते हैं, एंड दैट विल हेल्प अस गो बैक होम, बैक टू गॉड है ना। पर एक और एग्जाम्पल मुझे याद आता है अभी, जो ब्राह्मणास की पत्नियां थी, करेक्ट, वो भी बहुत फियरलेस थी, है ना। तो ऐसे ही फॉरेस्ट में जब कृष्ण और बलराम और उनके सारे गोप सब गए हुए थे, कावर्ड बॉयज फॉरेस्ट में, उनको बहुत भूख लगी थी वहां पर। तो जब भूख लगी थी तो कृष्ण ने कहा जाओ, ब्राह्मणास वहां पर यज्ञ कर रहे हैं, उनसे जाके खाना भोजन मांगो। तो ब्राह्मणास तो बहुत ही निपुण थे अपने काम में, वो बहुत श्रेष्ठ तरीके से भगवत गीता चैंट करते थे, सारे श्लोकास बहुत निपुणता से वो चैंटिंग करते थे, उनको सब शास्त्र का ज्ञान था, उनके पास सारी श्लोकास की नॉलेज थी, वो सब था। तो वो बहुत यज्ञ में तल्लीन थे और वो अपने श्लोकास चैंटिंग कर रहे थे जैसे यज्ञ किया जाता है। तो वहां पर ही जब कावर्ड बॉयज जो गोप थे वो गए और उन्होंने कहा कि हमें बहुत भूख लगी, कृष्ण बलराम को बहुत भूख लगी है। तो क्या हुआ, तो क्या उन्होंने भोजन दिया उनको? उन्होंने उनको भोजन नहीं दिया उनको। क्यों नहीं दिया भोजन? कोई बता सकता है क्यों नहीं दिया? तो ज्यादा रूल्स के हिसाब से चलने वाले थे वो। हाँ, वेरी गुड, थैंक यू प्रभु जी, थैंक यू। तो वो रूल्स और रेगुलेशंस के हिसाब से चलने वाले थे। उन्होंने कहा नहीं, अभी आप जाओ, हमारा यज्ञ संपन्न नहीं हुआ है, हम बीच में हैं, अभी हमने अपना यज्ञ पूरा कार्य कंप्लीट भी नहीं किया है, तो हम कैसे तुमको भोजन दे सकते हैं? हम नहीं दे सकते। लेकिन स्वयं वहां पर कृष्णा आए थे भोजन मांगने, भोक्ताराम यज्ञ तपस्या सर्वलोक महेश्वरम, है ना। सारे यज्ञों के भोक्ताराम जो हैं वो खुद ही आ गए थे वहां पर, लेकिन वो ब्राह्मण नियम आग्रह इतना उनमें था कि वो रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करते 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 वो असली भक्ति क्या होती है वो उसको भूल चुके थे, है ना। उसको भूल ही चुके थे कि भाई भगवान स्वयं आए हैं, कृष्ण स्वयं आए हैं, कावर्ड बॉयज जो भक्त हैं भगवान के, नित्य सिद्धज हैं, वो खुद आए हैं और मैं उनको वापस भेज रहा हूँ।
ठीक है, तो जब वापस चले गए तो कृष्ण के पास गए तो कावर्ड बॉयज ने भी कहा कि भाई हमें भोजन तो मिला नहीं है। तो कृष्ण ने क्या उस समय कहा कि ब्राह्मण को हमेशा ये एक्सपेक्टेशन नहीं होनी चाहिए कि मैं कुछ मांगू और मुझे मिल जाए, क्योंकि वो नित्य सिद्ध, वो भी ब्राह्मण ही थे जो कावर्ड बॉयज थे, है ना। क्योंकि ब्राह्मण का जीवन कैसे है, ब्राह्मण अपना जीवन खाली चैरिटी के ऊपर डिपेंड करता है, जैसे कोई चैरिटी करे और वो उसे ग्रहण करे, ना कि कोई सैलरी उसको मिलती है ब्राह्मण को, है ना। तो ब्राह्मण वो होता है जो मांग कर लेता है और मांगने के बाद भी ये कंफर्मेशन नहीं मिलती, या एक ये इट इज नॉट कंफर्म्ड कि आपको मिलेगा जैसे ही मांगा, कई बार ही नहीं भी मिलता है। तो लेकिन ब्राह्मण वो है जो कभी भी निराश नहीं होता। तो कृष्ण ने कहा, ऐसे ही शिला प्रभुपाद जी बताते हैं कि और अगर ब्राह्मण के पास बहुत सारा पैसा आ भी जाता है तो वो अपने अक्यूमुलेशन अपने पास उसको अक्यूमुलेट करके नहीं रखता, वो उसको राइट प्रोसेस, इन द प्रोसेस ऑफ कृष्णा कॉन्शियसनेस वो उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देता है। तो व्हाई आई रिमेम्बर दिस वाज बिकॉज ऐसे ही शिला प्रभुपाद के पास डिवोटीज आए थे और शिला प्रभुपाद जी को कहा कि, ऐसे मैंने एक लेक्चर में सुना था कि शिला प्रभुपाद देखिए ये एक भक्त है जो पैसों के साथ फोटो नहीं खिंचा रहा है, उसका फोटो अलग है और ऐसे दिखा रहा है कि पैसे हम तो हाथ भी नहीं लगाते हैं लक्ष्मी को। तो प्रभुपाद जी ने कहा कि मेरी फोटो खींचो और मैं इस लक्ष्मी को आलिंगन करके फोटो खिंचवाऊंगा, क्योंकि मुझे इस लक्ष्मी की सख्त जरूरत है और मुझे इसको भगवान की भक्ति में, भगवान के सर्विसेज में बहुत काम आएगी, मुझे इसको यूज करना है, बिकॉज दैट इज द यूज ऑफ लक्ष्मी जी, शी इज गोइंग टू बी यूज्ड इन द सर्विस ऑफ कृष्णा। हमारे पास जो भी चीजें हैं हमें उसको भगवान की भक्ति में ही लगानी है। अगर हम उसको भगवान की भक्ति में नहीं लगाते हैं तो वो हमें केवल दुख ही देगी, चाहे वो हमारा घर हो, चाहे वो हमारा धन हो, चाहे वो हमारी गाड़ी हो, चाहे वो हमारी इंटेलिजेंस हो, चाहे वो हमारा जॉब हो, हमारे पास जो कुछ है, हमारी फैमिली हो, उसे हमें भगवान की भक्ति में लगाना है और तो ही वो हमें उसका राइट प्रयोग होगा। तो ऐसे शिला प्रभुपाद के पास एक और बिजनेसमैन आए थे, उन्होंने कहा शिला प्रभुपाद आई एम वेरी डिस्टर्ब्ड, मेरी फैक्ट्रीज और ये सब मुझे बहुत एंजाइटी देते हैं, आई एम नॉट एबल टू कॉन्सेंट्रेट ऑन एनीथिंग एल्स। तो शिला प्रभुपाद जी ने कहा कि गिव मी योर फैक्ट्रीज, आई विल टेक केयर ऑफ देम, I will use them in the service of Krishna and तुम मंदिर ज्वाइन कर लो। तो वो जो बिजनेसमैन था उसने श्रीला प्रभुपाद को कहा नहीं थैंक यू स्वामी जी, मैं ये सब नहीं कर सकता, और वो उसने टाटा बाय बाय किया और वो चले गए वहां से। ऐसे तो once I just recollected one more example. Once there were two businessmen who came to see Srila Prabhupada. और जब वो गए शिला प्रभुपाद जी के पास तो शिला प्रभुपाद जी के सेक्रेटरी ने कहा आप 2 मिनट रुकिए, शिला प्रभुपाद जी पैसे काउंट कर रहे हैं। तो वो पैसे काउंट कर रहे थे शिला प्रभुपाद जी, और उन्होंने स्वयं देखा कि जब पैसे काउंट कर रहे थे तो उनको थोड़ा आश्चर्य हुआ कि सन्यासी पैसे काउंट कर रहा है, इतना बड़ा इतना लक्ष्मी के साथ में बैठे हैं। तो उन्होंने देखा कि शिला प्रभुपाद जी ने वो जो पैसे थे उनको डिफरेंट एनवेलप्स में डाला और अपने सेक्रेटरी को दिया और कहा ये मायापुर मंदिर के लिए है, ये जुहू मंदिर के लिए है और ये वृंदावन मंदिर के लिए है, ये तीनों मंदिरों के लिए ये पैसे हैं टू कंटिन्यू द प्रोसीडिंग्स ऑफ द मीटिंग। तब वो जो 2 बिजनेसमैन थे उनको थोड़ा सा लगा नहीं ये तो लक्ष्मी का सही उपयोग हो रहा है, तो उन्होंने अच्छे से और चैरिटी दी शिला प्रभुपाद जी को। ऐसे तो आई वाज टॉकिंग अबाउट द ब्राह्मणास। तो जब कृष्ण बलराम को नहीं मिला भोजन तो कृष्ण ने अपने फ्रेंड्स को कहा, अपने कावर्ड बॉयज को कहा कि जाकर आप ब्राह्मणों की पत्नी से मांगिए और कहिए कि कृष्ण ने मांगा है, उन्होंने कहा। तो जब कावर्ड बॉयज गए ब्राह्मणों की पत्नी के पास तो ब्राह्मणों की पत्नियां बहुत खुश हो गई, अरे वाह कृष्ण ने हमसे प्रसाद मांगा है,
हमसे खाना मांगा है। तो उन्होंने सारी सारी जो प्रेपरेशंस बनाई थी वो सब लेके वो भगवान की तरफ ले गई, और जैसे थी वो वैसे ही ले गई। और ब्राह्मण जो थे वो उनको रोक रहे थे, रुको रुको, अभी हम जो यज्ञ कर रहे हैं उनमें ये भोजन, उस यज्ञ को भोग लगाना है, हमें सब चाहिए। लेकिन ब्राह्मणों की पत्नियों ने उनकी बात नहीं मानी। They were also fearless. That is why they were into भक्ति। तो इसका ये तात्पर्य है कि जब हम भक्ति करें तो कई बार लोग कहते हैं नहीं नहीं, हम कृष्ण की भक्ति नहीं करेंगे, क्योंकि कृष्ण, हमने ऐसे सुना है कि हमारा सब कुछ ले लेते हैं। लेकिन कृष्ण हमारा क्या लेते हैं? हमारा सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। कृष्ण कहते हैं आई विल टेक अवे ऑल योर सिंस एंड डू नॉट फियर, कम अंडर माय प्रोटेक्शन, ऐसे कहते हैं भगवान। तो ऐसे तो कृष्ण की भक्ति में हमें बहुत फियरलेस होना पड़ेगा। ये जो ब्राह्मणर्स की जो पत्नियां थी, they were not any big devotees। उनको भगवत गीता क्या होता है उन्हें ये भी नहीं पता था, श्रीमद् भागवतम क्या होता है ये भी नहीं पता था। उन्होंने केवल कृष्ण के बारे में, जो दूसरी काउहर्ड गर्ल्स हैं जो कृष्ण के साथ रहती थी वहां पर, उनसे ही सुना था। क्योंकि ये काउहर्ड गर्ल्स उन ब्राह्मणों की पत्नियों के पास जाती थी, वहां पर दूध, दही, फ्रूट्स ये सब बेचने जाती थी। तो जब बेचने जाती थी वो कृष्ण कथा करती थी वहां पर, और जब कृष्ण कथा करती थी तो ये ब्राह्मणों की पत्नियां सुनती थी और उन्हें बहुत अच्छा लगता था। वो कृष्ण के प्रति बहुत आकर्षित हो गई सुनने मात्र से, केवल सुनने मात्र से। कृष्णा कहते हैं कि आप मेरे पास आ सकते हो केवल श्रवणम करने से, सुनने से आ सकते हो, ना कि जैसे जो ब्राह्मणों ने किया। क्योंकि भगवत गीता में क्या बोला गया है? भक्त्या माम अभिजानाति। आप मुझे कैसे, कृष्ण कहते हैं आप मुझे कैसे जान सकते हो? केवल भक्ति द्वारा। भक्ति कैसे हो सकती है? श्रवणम करने से। ना कि इतने भगवत गीता के श्लोका हम रट ले और हम भागवतम के श्लोका रट ले, या बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस एकदम नियम से फॉलो करें और टस से मस रिजिड रहे एकदम। अगर हम वैसे करेंगे तो हमारी भक्ति वो फलेगी नहीं। लेकिन जो जैसे ब्राह्मणों की पत्नियां थी वो बहुत सिंपल थी एकदम, है ना, उनको किसी चीज की समझ नहीं थी, केवल वो कृष्ण के बारे में सुन के उनको कृष्ण के प्रति बहुत सारा प्रेम, बहुत सारी भक्ति उनके प्रति आई। इसीलिए वो सारा भोजन लेके फियरलेसली अपने ब्राह्मण जो थे, इतने वरिष्ठ ब्राह्मण थे, वो एकदम श्रेष्ठ ब्राह्मण थे, उनको छोड़कर वो कृष्ण के पास सारा भोजन लेके चली गई। तो जब वो चली गई वहां पर, तब कृष्ण ने कहा नहीं ये सही नहीं है, तुम्हें अपने पति के पास वापस जाना चाहिए। तो फिर तब भी फियरलेसली उन ब्राह्मणों की पत्नियों ने कहा नहीं कृष्णा, हम तुम्हारे पास ही रहेंगे, और अगर आप हमें छोड़कर जाना चाहते हो आप चले जाओ, हम इस फॉरेस्ट में ऐसे ही रहेंगे और आपकी भक्ति हम करते रहेंगे। तो कृष्ण ने उन्हें समझाया कि दिस इज नॉट द राइट कस्टम, यू हैव टू गो बैक टू योर हस्बैंड्स एंड यू हैव टू स्टे विद देम, एंड तुम वहां पर भी रहकर अपनी भक्ति कर सकती हो। तो ये सेम रूल यहाँ पर कर्दम मुनि जो है उन्होंने अप्लाई किया, कि उन्होंने जब देखा कि देवहूति इतने अच्छे से उनकी सेवा कर रही है, उनकी भक्ति में उनको अपलिफ्ट करने में हेल्प कर रही है, जो एक गृहस्थ का एक ड्यूटी होती है कि वो एक दूसरे को हेल्प करे अपने भक्ति को बढ़ाने के लिए, कोऑपरेट करे एक दूसरे के साथ, पूरी फैमिली कोऑपरेट करे ताकि एक दूसरे की भक्ति बढ़ती रहे। और जब हम एक दूसरे के एसोसिएशन में बढ़ेंगे तो ही हमारी भक्ति बढ़ेगी। अगर हम अकेले एक रूम में बैठ जाएं और वहां सोचे हम अपनी भक्ति करेंगे, हमको कोई डिस्टर्ब ना करे, हमारी माला करेंगे, हम अपनी रीडिंग करेंगे, तो ऐसे नहीं हो सकता। कृष्ण कहते हैं कि हम सबके साथ मिलजुल के इन द एसोसिएशन ऑफ ऑल डिवोटीज वी हैव टू डू आवर भक्ति। देयर आर हाउ मेनी प्रोसेसेस ऑफ भक्ति? 9 प्रोसेसेस ऑफ भक्ति, है ना। उसमें सबसे पहले है श्रवणम। सो श्रवणम इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो वी हैव टू यूज ऑल दीज अंगास ऑफ भक्ति एंड डू आवर स्पिरिचुअल लाइफ। यहाँ पे कहा गया है कि
It appears from this verse that in the beginning Devahuti thought herself to be very dirty and dressed in a very niggardly way. So, but when her husband asked her to enter the lake, she saw the maid servants and they took care of her. Everything was done within the water, and as soon as she thought of her beloved husband Kardama, she was brought to him without any delay. These are some of the powers attained by perfect yogis. They can immediately execute anything they desire. So, जैसे कर्दमा मुनि के पास इतनी सारी मिस्टिक पावर्स थी, जो मिस्टिक पावर्स उनके पास थी, वो कोई भी चीज के लिए यूज कर सकते थे. ठीक है, he can get anything done immediately for himself. लेकिन वो कैसे रहते थे? एक सादा जीवन जीते थे, एक छोटी से कॉटेज में रहते थे, सिंपल खाना खाते थे, फॉरेस्ट में रहते थे. और अब जब उन्होंने देवहूति के साथ वो खुश हो गए और प्रसन्न हो उनकी भक्ति से, उन्होंने एक 6 स्टोरीज का घर उनको महल बना के दिया, जिसमें रत्न जड़ित थे और भी अन्य अन्य गार्डन्स थे, बहुत सारी चीजें थी. इट वाज सो ब्यूटीफुल. So Kardama Muni used his mystic powers in the right way. He didn't use it for his sense gratification. He used it क्योंकि उसे for the right progeny, उसे एक बच्चा चाहिए था, जो कोई नहीं, वो कृष्ण ही बन के आने वाले, जो कृष्ण का ही अवतार थे. लेकिन वो क्यों आने वाले थे? So that he can do उद्धार of the whole world by spreading Krishna bhakti. Then Devahuti saw everything miraculously done. Yet, when brought before her husband, she could understand that it was all due to his mystic power, yogic mystic power. She understood that nothing was impossible for a yogi like Kardama Muni. तो वो अपने पति के मिस्टिक पावर्स के बारे में जानती थी, उनकी क्षमता के बारे में जानती थी कि उनके पति कितने बड़े भक्त हैं, और उन्होंने अपनी मिस्टिक पावर्स ऐसे ही व्यर्थ यूज नहीं करी. उन्होंने उसको व्यर्थ यूज नहीं किया, उन्होंने एक राइट पाथ पे यूज किया ताकि सबकी भक्ति बढ़े, उनकी भक्ति बढ़े, देवहूति की भक्ति बढ़े. क्योंकि देवहूति को इतना घोर तपस्या करने की जरूरत नहीं थी. वो तो प्रिंसेस की डॉटर, वो शी वाज अ प्रिंसेस, शी वाज अ डॉटर ऑफ whom? देवहूति, Swayambhu Manu, correct? She was the daughter of Swayambhu Manu. So she didn't have to do all this big tapasya and please her husband. She could live like a princess from day one. But she decided herself that she will get into penance tapasya along with her husband and serve her husband. And then she will, Krishna will be very, very pleased with her, because Krishna says कि मैं खाली उन भक्तों के साथ बहुत प्लीज्ड हूँ जो मेरे भक्तों को प्लीज करते हैं. अहम भक्त पराधीन, मैं अपने भक्तों का पराधीन हूँ. Anyone knows this full shloka? अहम भक्त पराधीन. Okay, so Krishna said that I am very, very pleased by those devotees who help my devotees to progress in their Krishna consciousness. So like this, we have to help each other in their Krishna consciousness. Hare Krishna. Srimad Bhagavatam ki Jai. I think we can take some questions or something, or some more comments from someone on these purports. Yeah, thank you Mata for the class. तो quickly मैं भक्तों से रिक्वेस्ट करता हूँ, किसी का कोई प्रश्न है, कोई एडिशनल पॉइंट्स हैं या कोई कमेंट्स है तो हम ले सकते हैं. We start talking. Start raising your hands. Hare Krishna. Prabhuji, would you like to add some things on this? No, Mataji, like you were saying that shloka, no? Aham Bhakta Paradena. I was searching and I found that. I will just share that. Just a minute. This is the shloka, 9th canto,
4th chapter, sloka number 63. Quote that whole sloka. Shri Bhagavan Vacha Aham Bhakta Paradino Ye Asvatantra Iva Dvija Sadhu Ve Grasta Hridayo Bhakta Bhakta Jana Priya. इसका ट्रांसलेशन भी पढ़ लेता हूँ. It's a very nice sloka. The Supreme Personality of God had said to the Brahmana, I am completely under the control of my devotees. Indeed, I am not at all independent. Because my devotees are completely devoid of material desires, I sit only within the course of their hearts. What to speak of my devotees? Even those who are the devotees of my devotee are very dear to me. तो कितना अच्छा श्लोक है. थैंक यू. हरे कृष्ण. तो फ्रॉम दिस आई रिमेम्बर्ड कि जब ब्राह्मणास की पत्नियां वापस आ गई थी, तब ब्राह्मणास बहुत रिपेंट कर रहे थे और लैमेंट कर रहे थे कि अरे हम लोग ने समझा नहीं कि कृष्ण कौन है, और हमने ये समझा नहीं कि हमें एक बहुत अच्छा मौका मिला था कृष्ण को सर्व करने का, और हमने उसे गवा दिया वो मौका. तो बट तब उनका मन हुआ कि हम जाए कृष्ण से मिलने, बट वो क्यों नहीं गए? क्योंकि अगेन उनको फियर था, उनको कंसा का फियर था कि कंस को पता चल जाएगा कि हम कृष्ण से मिलने गए हैं तो कंस हमें मार डालेगा. तो इसीलिए हमें वो उनका मटेरियलिस्टिक फियर था, इसीलिए हमें फियर को भी राइट वे से यूज करना चाहिए इन कृष्णा कॉन्शियसनेस. हरे कृष्ण. All this is very easy to say. I always say in my class, it will takes a lot of time. By doing abhyas only it will come. तो बहुत easy है बोलना, but depends on how much bhakti we acquire and how much हमारी grasping power है. तो जैसे जैसे हमारे, जैसे बोलते हैं ना, क्षिप्रम भवति धर्मात्मा, बहुत जल्दी कोई धर्मात्मा बन जाता है, कोई किसी को टाइम लगता है अपनी अपनी सुकृति अनुसार. तो बहुत स्लो एंड स्टेडी भी कोई करे, so there is no loss and diminution in that. हरे कृष्णा. हरे कृष्णा. जया ने हैंड रेज किया है. जया. हरे कृष्णा प्रभु जी, थैंक यू सो मच फॉर अपॉर्चुनिटी प्रभु जी. हरे कृष्णा. मुझे ये पॉइंट क्लास में से ये समझ में आई कि जैसे बताया गया कि 2 बिजनेसमैन भी गए थे प्रभुपाद जी के पास, और वो देखते हैं कि प्रभुपाद जी नोटों की गड्डियां मतलब वो गिन रहे हैं. तो अभी कोई सामान्य भौतिक व्यक्ति यही सोचेगा, अरे ये सन्यासी होके कैसे गिन रहे हैं, मतलब ये जैसे, क्योंकि अगर हम देखें तो आध्यात्मिक, ये प्रभुपाद जी दिखाते हैं कि आध्यात्मिक लोग भी गिनते हैं नोटों की गड्डियां एक भौतिक जगत, भौतिक व्यक्ति, भौतिकवादी की तरह, पर वो तो भगवान के ही सेवा में वो लगाने वाले हैं, वो प्रभुपाद जी को पता है. तो मतलब कितना ये मतलब दृष्टि में फर्क, दृष्टिकोण में, जब उन्होंने देखा कि प्रभुपाद जी ये जो नोटों की गड्डियां गिन रहे हैं ये मंदिर में दे रहे हैं, तो उनका हृदय परिवर्तन हो गया. तो ये भी हम एक करिश्मा जैसा है कि उनका कैसे इस सिर्फ एक देखने मात्र से ही उनका हृदय परिवर्तन हो गया. ये बहुत एक अच्छी बात है, और फिर इससे हम मोटिवेट होते हैं कि हम भी अपनी कमाई को मंदिर में दान करें. जैसे प्रभुपाद जी ने गीता में कहा है कि 50% ऑफ अर्निंग्स शुड बी गिवन फॉर द टेम्पल. तो मतलब ऐसा नहीं है कि नोटों की गड्डियां सिर्फ भौतिकवादियों के गिनने के लिए, आध्यात्मिकवादी भी गिन सकते हैं और भगवान की सेवा में लगा सकते हैं. हरे कृष्णा. Very nice point, Jaya. Thank you. ठीक है. हरे कृष्णा. आई थिंक और किसी का कोई पॉइंट नहीं है, तो स्टॉप हियर. थैंक यू मतलब वंस अगेन फॉर द क्लास. हरे कृष्णा. हरे कृष्णा. वंचा कल्पितस्य पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. कोटि वैष्णव की जय. श्री प्रभुपाद की जय. इसको गुरुविंद की जय. सभी प्रसिद्ध भक्तवृंद की जय. थैंक यू माता. हरे कृष्णा. दंडवत प्रणाम. दंडवत प्रणाम.